बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है कि हम किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा ना आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वुसअत देगा हमें। उसके अंदर यह है कि हमारे दो मेन मकासद हैं। एक जो मकसद है हमारा पहला, जो हर एक इंसान का होना चाहिए कि जितनी हम कोशिश करें कि गरीबों की हमने मदद करनी है। वो मदद ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से हो, वो इखलाकी मदद भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं ना इखलाकी लिहाज से मदद करना, किसी के साथ कोई अच्छी बातचीत कर लेना, गुफ्तो शनीद कर लेना। माली मदद भी हो सकती है। और लास्ट टाइम जैसे कि आपको पता है कि हमने एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर गुरबा को कपड़े तकसीम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 70 से 80 हज़ार तक जो अमाउंट के जो कपड़े थे, गर्म कपड़े, वो बलूचिस्तान के अंदर भी हमने सर्व किए हैं। अल्लाह ताला का बड़ा बड़ा शुक्र है। तो आज इसी हवाले से एक दो बातें आपके साथ शेयर करनी है। पहली बात तो ये कि मैं चाहता हूँ कि जितने हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक परफेक्टली कम्प्लीटली हमारी टीम बन जाए। हर एक को उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि भाई आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है। अब कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें सबसे पहले अरमान, मेरे ख़्याल से इसके लिए थोड़ी सी क्लैपिंग भी होनी चाहिए कि इसने बड़ा अच्छा हमारे साथ काम किया और एक एक्टिव मेंबर है ये हमारा। बड़ा एक्टिव होकर इसने काम किया, दिल लगी से काम किया और गली गली कोने कूचे पता नहीं किस किस जगह पर जाके इस बच्चे ने जो कपड़े दिए गुरबा को, कोई शर्मो हया को इसने अपने अंदर नहीं आने दिया और सिर्फ़ खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसने काम किया। तो हम अप्रिशिएट करते हैं आपको और आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हम लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे भी पढ़ेंगे और मज़ीद इजाफ़ा होगा। अच्छा, अब हमारा जो मेन मकसद था यहाँ बुलाने का, मैं चाह रहा था कि आप जो मेरी टीम बन रहे हैं, आप भी कुछ छोटी सी अमाउंट एक ना कंफर्म कर लें कि हमने हर माह के अंदर इतना डोनेट करना है। जो हमारे अंडर 19 है, जो एक अलग टीम है हमारी सीनियर्स की, वो तो एक अलग चल रही होती है, उसके साथ तो हमारे अलग से मामलात हैं। जो छोटी टीम है हमारी अंडर 19 की, हम चाह रहे हैं कि 100 रुपीज़ ओनली वो हर मंथ हमें डोनेट करें और इतना कर सकते हैं ना सब इजीली। तो वो इस वजह से है कि आप लोगों का भी उसके अंदर हिस्सा आ जाएगा। और दूसरी बात यह कि अगर आप अभी से ऐसी कोशिशों के अंदर शामिल होंगे तो कल को इंशाल्लाह आप एक बड़ा काम कर सकेंगे। कहते ना कि हमेशा जो स्टेप होने चाहिए वो छोटे लेने चाहिए, शॉर्ट स्टेप के साथ हमें ऊपर आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया और उसे हम PhD की किताबें दे दें और वो पढ़ ले भाई PhD होगी। नहीं, हमेशा क्या करते हैं कि उसको एक स्टेप वाइज लेके चला जाता है, सीक्वेंस के साथ, और एक तरतीब होती है कि इस तरतीब के साथ बच्चे ने आगे बढ़ना है। तो मेरी भी ये कोशिश है कि आप यहाँ हैं, कल को इंशाल्लाह आप इस सीट पर होंगे। और एक वाज़िया बात मैं अक्सर अरमान से भी कहता हूँ और दो चार और लड़के भी हैं कि ये हमारी एक ना मेहनत जो जिस पर हम कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की खातिर है, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर। और अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे रहे हैं कि भाई हमने ये काम करना है, गुरबा के लिए काम करना है। अल्लाह ना करे, मौत तो सबको आनी है। बात होती रहती है ना आपसे अक्सर। मैं कहता हूँ कि अगर मुझे नहीं पता कि मेरा अगली सांस मेरे लिए है या नहीं है, ये जो मेहनत लेकर मैं चल रहा हूँ ना, ये ना रुके। तो इसके लिए आप सबसे एक छोटा सा मुझे वादा चाहिए कि आप इस मेहनत को रुकने नहीं देंगे। जितना हो सके आप गुरबा की मदद करेंगे और नए नए आइडियाज़ आप क्रिएट करेंगे। किस तरह बच्चों के जो माइंड है हम उन्हें फ्रेश कर सकते हैं, जहालत के अंदर डूबे हुए लोगों को इन कामों के अंदर हम किस तरह लेकर आना है, ये सारा एक स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोगों ने एक मज़ीद काम करना है कि अपने आइडियाज़ लेकर आने हैं कि इस आइडिया से या इस आइडियोलॉजी से हम इसके अंदर मज़ीद वुसअत पैदा कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे सब इंशाल्लाह।
और एक और मज़े की बात, खुशखबरी ये है कि हमारी इस हेल्पी यूथ को अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल होने को है। 20 मार्च को इंशाल्लाह 1 साल हो जाएगा। बशर्ते ज़िंदगी अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक और मज़ीद मीटिंग जो ग्रैंड हो, इससे भी ज़्यादा ग्रैंड हो, मुझसे अरेंज करें। 3 माह के अंदर, जो पिछले 3 माह गुजरे हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 माह के अंदर ज़्यादा नहीं तो 100 ब्लड की जो बोतल्स हैं वो हेल्पी यूथ की वजह से हम डोनेट कर चुके हैं, और उसका सारा क्रेडिट जाता है वो मलिक कमर साहब को। तो उसके लिए भी थोड़ा सा क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये भी एक बहुत एक्टिव मेंबर हैं, बहुत दिल लगे से काम कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि रात को 3 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे अगर मुझे मैसेज आता है कि भाई ये ब्लड चाहिए, तो मैं सिर्फ इस बंदे को लोकेशन बताता हूँ और रिप्लाई आने से पहले बंदा वहाँ पहुँचा होता है कि भाई हमने ये काम करना है और हम ये दिल लगे से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब इसी तरह थोड़े से एक्टिव हो जाएं। और मैं आपको एक मज़ेदार और बात बता रहा हूँ कि 1 या 2 माह बाद हम इंशाल्लाह एक मज़ीद ग्रैंड कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, जिसके अंदर तकरीरी मुकाबला होगा, नात का मुकाबला होगा, और उन बच्चों को और उन लड़कों को भी इनामात तकसीम किए जाएंगे जो फुल एक्टिव होकर काम करते हैं। जैसा कि आज अरमान को मैंने एक बुक जो है गिफ्ट दी, और उसके अलावा अरमान जो आज से अंडर 19 के अंदर हम इसे एक चीज़ समझ लें कि एक ओहदा दे रहे हैं, एक सीट दे रहे हैं, मैनेजमेंट दे रहे हैं कि आपने मैनेजमेंट संभालनी है, कि हर बच्चे ने जितना भी हमें डोनेट करना है वो सब आपने उसे मैनेज करना है, ठीक है। यानी कि ये कह लें कि आप अंडर 19 के अंदर मैनेजर ऑफ फाइनेंस आज से इंशाल्लाह आप काम करेंगे, और सबके साथ आपकी जो है अट्रैक्शन होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप जितना दिल लगे से काम करेंगे तो आपको मैं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि भाई आपने इस तंजीम के अंदर ये काम करना है और इस तंजीम के अंदर ये काम करना है। एक और बात, हमारी ये जो फाउंडेशन है वो सिर्फ इस तरह काम नहीं कर रही कि किसी ने आकर कह दिया कि भाई इसको राशन चाहिए या इसको थोड़े से पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये बंदा इसके काबिल है या नहीं है, ये पैसे जो हम उन्हें दे रहे हैं वाकई इसका मुस्तहिक है या नहीं है। अगर तो उसका मुस्तहिक नहीं होता तो हम बात को किसी दूसरे तरीके से टाल देते हैं, क्योंकि ये मकसद हमारा ये है कि हमने उन्हें पैसे देने हैं या उनकी मदद करनी है जो वाकई मुस्तहिक हैं। अब पता नहीं कितने फ़ोन आते हैं दिन के अंदर मुझे कि भाई फ़लाँ को इतने पैसे चाहिए, फ़लाँ को इतने पैसे चाहिए। एक बात तो यह है कि हमारे पास अभी इतनी वुसअत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ऐसे भी बंदे हमारे पास आ रहे हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो मांग रहे हैं। हमने 2 माह पहले खाना तकसीम किया था, आप यकीन करें गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वो हमारे पीछे पीछे थे कि एक बिरयानी का डब्बा हमें भी दे दें। ऐसे बंदे भी हैं इस मुआशरे के अंदर। तो इस मुआशरे को हमने ख़ुद ठीक करना है, और कैसे ठीक करेंगे, पहले हमने ख़ुद ठीक होना है। तो ये तो बातें दूसरी तरफ निकल जाएंगी। बहरहाल बात यह है कि सबसे पहले हमारा ये काम और मकसद ये होता है कि हम वेरीफाई करें कि वाकई ये जो गरीब है ये मुस्तहिक है इस चीज़ का या नहीं। तो इस बात का आप लोग यकीन रखें कि आप जितना भी हमें डोनेट करते हैं, जो हमें आप पैसे दे रहे हैं, वो नाहक नहीं है, वो सारे पैसे मुस्तहिक के पास जा रहे हैं, और अल्लाह ताला भी खुश होता है। ज़कात, खैरात, सदक़ात, इसका मकसद क्या है? मकसद उसका बेसिकली यही होता है कि जो गरीब गुरबा हैं वो भी हमारी खुशियों के अंदर शामिल हो सके। फितराना देते हैं ना ईद पे, उसका भी यही फ़लसफ़ा है कि वो फितराना क्या है कि हमने पैसे देने हैं उन्हें, और वो भी अपनी खुशियाँ हमारी खुशियों के अंदर शामिल कर सकें। तो गुरबा को भी हम इसी वजह से पैसे देते हैं ताकि उनकी जो खुशियाँ हैं वो भी अपनी खुशियाँ हमारे साथ मिलकर खुशियाँ कर सकें, ठीक है। तो ये देखें, इंसान ने जब आगे बढ़ना होता है ना, लीडर जब बनना होता है, आप सब, मुझे नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो चेयर्स पर बैठे हैं इनमें से कोई लीडर है, कोई एसईओ है, कोई फाउंडर है, और कोई चेयरमैन है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का, और कोई चेयरमैन है किसी बड़े ई-कॉमर्स बिज़नेस का। जहाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बैठा हुआ या कोई भी लड़का ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसका एम नहीं है, जिसका कोई ना कोई गोल नहीं है, और उस गोल को अचीव करने में इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे हैं और गोल को अचीव करेंगे, टारगेट को अचीव करेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है मुझसे वो भी पूछ सकता है। कोई बात, ऐसी कोई बात जो आप जानना चाह रहे हैं इस हेल्पी यूथ के हवाले से,
या कोई भी के किसी भी मौजू पर अगर आप बात पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, ये लाहौर शहर में नहीं है, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट के अंदर, ये भी मैं आपको बता दूं, सियालकोट के अंदर भी हमारी एक टीम बन रही है इसी तर्ज पर, और उसका उनका मकसद भी यही है, सेम यही टीम है, और वहाँ भी सेम टीम क्रिएट हो रही है, और उसका भी यही मकसद है गुरबा की मदद करनी है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लानी है। अगर बच्चों को या हम हमारे बड़ों को अगर उन्हें अच्छी बातें नहीं बताई जाएंगी ना, तो वो कभी अच्छा अमल नहीं करेंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें अच्छा उन्हें बताना भी पड़ेगा। यही बात हो रही थी आगे अब्दुल्ला भाई के साथ कि जब हम इस लेवल पर थे हमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया। हमें ये बताया जाता था कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके पास मैं ये ऐसे हो जाएगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितनी चीज़ें हैं, जितना नॉलेज है, वो मैं आप सबको दे के और फिर अल्लाह ताला के हुजूर जाऊँ, उससे पहले ना जाऊँ। ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ होती है कि अल्लाह जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी मेरे पास लाइंस अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में लिखी हुई हैं, वो मैं सारी ट्रांसफ़र करके जाऊँ, और उसके बाद अल्लाह ताला चाहे तो मुझे अपने पास बुला ले। मौत से नहीं डरना किसी ने भी। जो बंदा मौत से डर गया वो समझो गया। जो शख्स जिसके अंदर जैसा डर होगा ना, हमने डर सिर्फ एक चीज़ से होना चाहिए, वो अक्सर हम पढ़ते हैं, वो किसका डर है? अल्लाह ताला की ज़ात का डर है। उसके अलावा हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। परसों मैंने थोड़े दिन पहले एक लेक्चर दिया बच्चों को, उनमें से कुछ लड़कियां मेरे पास आई कि सर आप कुछ बातें करके गए थे कब्र के हवाले से, मौत के हवाले से, हम रो रही हैं और हमें अब मरने से डर लग रहा है। हालांकि होना चाहिए था कि मरने से डरना नहीं है, अब हमें मरने से डर लग रहा है। तो क्या करना है? हमने मरने से बिल्कुल नहीं डरना, बल्कि ख़ुद कहना है आफतों को, मुश्किलात को कि भाई हम खड़े हैं, आओ हम मुश्किलात को जो है तलवार के साथ काटने के लिए तैयार हैं। और ये हमारे अल्फाज हैं जो हम यहाँ रकम कर रहे हैं कि भाई अब हमने किसी से नहीं डरना, ना मौत से डरना है, ना मसाइब से, ना मुश्किलात से। मुश्किलात जब भी आती हैं इस दुनिया के अंदर, जब भी मुश्किलात आती हैं, अल्लाह ताला पहले उनका हल देता है। वो जब कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है ना, तो वो वायरस जब भेजते हैं उससे पहले उन्होंने एक एंटीवायरस क्रिएट किया होता है, उसकी कोडिंग की होती है। जब उनका जो एंटीवायरस कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद वो वायरस भेजते हैं, और उन्हें पता है कि जब वायरस आएगा लोगों के जो डाटा वो क्रैश होगा, उसके बाद वो एंटीवायरस को परचेज़ करेंगे। और एंटीवायरस परचेज़ किस वजह से करते हैं? कि उनकी ये जो वायरस है वो कंप्यूटर से, उनके मोबाइल से ख़त्म हो जाए। सेम प्रोसेस फॉर द अल्लाह ताला मुश्किलात यहाँ भेजने से पहले उनका हल निकाल लेता है। इन्ना मअल उसरी उसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किलात, मसाइब, जितने भी डर हैं, हमने सीना तान कर कहना है कि भाई आएँ हमारी तरफ, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कोई खौफ नहीं होना चाहिए हमारे दिल में, बल्कि हमें ऐसा बनना है अपनी लाइफ के अंदर कि जब इज़राइल आए और हम खुद उसे सलाम करें कि भाई आ जाओ और ले जाओ मुझे। आपको पता है ना कि जब नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो फ़रिश्ते ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अभी इन्हीं लोगों में मज़ीद रहना चाहते हैं या अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना चाहते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये लोग भी अज़ीज़ हैं, लेकिन मुझे अल्लाह से मिलना ज़्यादा अज़ीज़ है। तुम्हें इजाज़त है, तुम मेरी रूह मुबारक को परवाज़ कर सकते हो। तो डरना हमने किसी से नहीं है, मिलकर रहना है, और इस मकसद को उस वक्त तक हमने पकड़ के रखना है जब तक हमारी आखिरी सांस हमारे जिस्म के अंदर है। तो सब तैयार हैं इसके लिए, सब तैयार हैं इसके लिए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का, टाइम देने का, और उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा हुआ होगा आपको, और हमारे मकासद जो हैं वो भी समझ लगी होगी कि हम किस मकासद के लिए काम करते हैं। सिर्फ गुरबा को पैसे देना हमारा काम नहीं है, ये जो हमारा फ्यूचर्स बैठे हुए हैं इनको तैयार करना हमारा काम है। यही आप बात कर रहे थे हम अब्दुल्ला भाई के मकसद क्या है, ये मकसद है हमारा। वो कहते हैं ना कि एक शेख सादी से सवाल पूछा गया था एक बंदे ने कि आप बच्चों को इतना क्यों पढ़ाते हैं, हर वक्त बच्चों के साथ जो है उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, हर वक्त ग्रूमिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक पेड़ के ऊपर, जो पेड़ सूख जाता है ना, तो कहीं एक टहनी अगर वहाँ से निकल आए साफ शफाफ, वो पूरे पेड़ के ऊपर दोबारा फल लगा देती है। ऐसे ही है ना। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर सारे ख़राब हैं उनमें से एक तो सही निकलेगा ना, अब फिर वो आगे से मज़ीद शाखों को रंग देता रहेगा। तो उन्हीं के इस कौल को शायद मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ कि
कि अगर यहाँ 20 बैठे हैं तो 20 में से 2 तो काम वाले निकलेंगे और वो हमारे इस मकसद को आगे लेकर चलेंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जितने भी सब बैठे हुए हैं ये मुझसे बेहतर इस काम को आगे लेके चलेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह इस्तकामत दे, इकट्ठा बैठने की और बातचीत शेयर करने की। घबराते हैं कुछ बच्चे, हम खुद अभी तक घबराते हैं कोई भी सवाल पूछने से। तो सवाल कोई भी आपके जहन में हो, आपने घबराना नहीं है। जैसा कि हमारे पीएम कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सवालात, जितने सवालात आप जहन से निकालेंगे आपके दिमाग का बोझ उतना ही कम होगा। तो कोई अब कोई सवाल आपके जहन में है तो मैं आपके सामने हूँ।